ओम शांति। तो मुरली की डेट है 5 दिसंबर 84। मुरली का हेडिंग है संपूर्ण काम जीत, अर्थात हद की कामनाओं से परे। काम जीत माना केवल बाबा कहता है वो बात नहीं जो ब्रह्मचर्य की, लेकिन हर इच्छा जो सूक्ष्म सूक्ष्म होती है अंदर, हर कामना से परे इच्छा मात्रम अविद्या, उसको कहते हैं संपूर्ण काम जीत। तो सर्व की मनोकामनाएं पूर्ण करने वाले शिव बाबा बोले, आज बाप दादा अपनी सर्वश्रेष्ठ भुजाओं को देख रहे हैं। ब्रह्मा बाबा शिव बाबा और एक बच्चे को भुजाओं के रूप में देख रहे हैं। सभी भुजाएं स्नेह और शक्ति द्वारा विश्व को परिवर्तन के कार्य में लगी हुई है। एक की सब भुजाएं है, केवल एक की माना बाप दादा की ही सर्व भुजाएं, सभी बच्चे एक की। इसलिए सबके अंदर एक ही लगन है कि अपने ईश्वरीय परिवार के अपने ही भाई बहने जो बाप को और अपनी असली परिवार को न जानने के कारण बच्चे होते हुए भी भाग्य विधाता बाप से भाग्य प्राप्त करने से वंचित है, ऐसे भाग्य से वंचित आत्माओं को सुरक्षित करे। तो हर एक आत्मा आत्मिक नाते से तो हर एक आत्मा शिव बाबा का बच्चा है। तो बाबा कह रहे हैं हमें हर एक को जो नहीं जानता अपने परिवार को, उसको हमें मैसेज देना है, और जो भाग्य हमें मिला है, भाग्य विधाता भी भाग्य बांट रहा है, तो उनको भी उनसे दिलाना है भाग्य, वो जो वंचित है। तो मूर्जित है माना स्वयं को नहीं जानते शरीर समझकर। तो फिर बाबा कहता है आप शरीर नहीं आत्मा हो, तो उसे बाबा कहता है सुरजित करना है। कुछ न कुछ अधिकार की अंजलि द्वारा उन्हों को भी बाप के परिचय से परिचित करें। जो कुछ भी हम दे सकते हैं संकल्प से, बाबा कहता है वर्तन से, ज्ञान से, जो भी देते हैं बाबा को साथ रखते, हमें जो जिसको जो आवश्यकता है वो देते रहना है। तो क्योंकि बाप सभी सारी बाप क्योंकि आप सभी सारी वंशावली के बड़े हो, जो बाप कहा ना माता जी ने पूर्वज है हम, राइट, स्लोगन में था। तो बाबा कहता है कि आप सभी सारी वंशावली के माना पूरे जाड़ के हम बड़े हैं, पूर्वज है। तो बड़े बच्चे बाप समान गाए जाते हैं। जो बड़े हैं घर में भी बाबा हमें स्थूल में भी साथ साथ समझाते हैं कि हमें याद रहे। बाबा कहता है लौकिक में जो बड़ा बेटा है तो जैसे छोटे बच्चों की पालना बाप समान है, ध्यान रखता है। तो बाबा कहता है हम बड़े हैं तो हम बाप समान गाए जाते हैं, जो दूसरे धर्म वाले या फिर भक्त है। इसलिए बड़ों को छोटे अनजान भाई बहनों प्रति रहम और प्यार स्वतः ही आता है। जैसे हद के परिवार के बड़ों को परिवार के प्रति सदा ध्यान रहता है, ऐसे तुम बेहद के परिवार के बड़ों को ध्यान रहता है ना। कितना बड़ा परिवार है, सारा बेहद का परिवार सामने रहता है, माना पूरे विश्व की आत्माएं बेहद की हमारी बुद्धि में रहनी चाहिए। बाबा कहता है सभी प्रति रहम की किरणें, रूहानी आशीर्वाद की किरणें, वरदान की किरणें फैलाने वाले मास्टर ज्ञान सूर्य हो ना। जैसे सूर्य जितना स्वयं ऊंचा होगा तो चारों ओर किरणें फैलाएगा, नीचे होने से चारों ओर किरणें नहीं फैला सकते। ऐसे आप ऊंचे ते ऊंचे बाप समान ऊंची स्थिति में स्थित होते तब ही बेहद की किरणें फैला सकते हो, अर्थात बेहद के सेवादारी बन सकते हो। तो बाबा ऊपर रहता है परम धाम में, और बाबा का स्वरूप क्या है, निराकार बिंदी। तो जितना हम ऐसे निराकार स्टेज में बिंदी स्वरूप में बाबा के साथ रहेंगे तो किरणें अपने आप पूरे विश्व में फैलेगी ऊंची स्थिति में, राइट। तो बाबा कहता है सभी ऐसे बेहद के सेवादारी हो ना।
सर्व आत्माओं की मनोकामनाएं पूर्ण करने वाले कामधेनु हो ना। कामधेनु माना सभी कामनाएं पूर्ण करने वाले। तो सर्व की मनोकामनाएं पूर्ण करने वाले अब तक अपने मन की कामनाएं पूर्ण करने में बिजी तो नहीं हो। बाबा कह रहा है आप स्वयं में ही तो उलझे नहीं है, स्वयं की इच्छाओं को पूर्ण करने में। अगर स्वयं में इच्छा है तो बाबा कहते हैं दूसरों की इच्छा पूरी कर नहीं सकते। तो पहले स्वयं इच्छा मात्र अविद्या बनना है, बाबा कहता है, तभी हम दूसरों की इच्छाओं को पूर्ण कर सकेंगे। अपने मन की कामनाएं पूर्ण नहीं होती है तो औरों की मनोकामनाएं कैसे पूर्ण करेंगे। सबसे बड़े ते बड़ी मनोकामना बाप को पाने की थी। भक्ति मार्ग में हमें था, द्वापर से हमने बाबा को बहुत याद किया, पुकारा, तो वो इच्छा थी। तो बाबा कहता है वो सबसे बड़ी हमारी मनोकामना थी बाप को पाने की, क्योंकि अभी की स्मृति ही शरीर छोड़ने के बाद भी आत्मा में रहती है। तो इसीलिए हम जैसे ही थोड़ा द्वापर से दुख शुरू होता है तो तुरंत हमें बाबा याद आता है। ये एग्जैक्ट पता नहीं होता पर फिर भी स्मृति होती है कि यहाँ से सुख मिला था, तो हम भगवान को ढूंढते हैं। तो वही इच्छा होती है। तो बाबा कहता है वो मनोकामना बाप को पाने की थी। जब वह श्रेष्ठ कामना पूर्ण हो गई तो उस श्रेष्ठ कामना में सर्व छोटी छोटी हद की कामनाएं समाई हुई है। श्रेष्ठ बेहद की कामना के आगे और कोई हद की कामनाएं रह जाती है क्या। बाबा कहता है, हम कहते हैं ना पाना था सो पा लिया, तो स्वयं वो मिल गया बीज रूप बाबा। तो बाबा कहता है फिर और छोटी छोटी कामनाएं उसमें ही समाई हुई हो, अंदर ही मर्ज हो जाती है। तो यह हद की कामनाएं भी माया से सामना नहीं करा सकते। अगर हमारे में बाबा कहते हैं हद की कामनाएं हैं, बेहद की नहीं। बेहद की तो एक ही विश्व कल्याण की होगी, लेकिन हम स्वयं में उलझे हैं, देह में, देहधारियों में। तो बाबा कहता है फिर हम माया का सामना नहीं कर सकते। यह हद की कामना बेहद की स्थिति द्वारा बेहद की सेवा करा नहीं सकती। हद की कामनाएं भी सूक्ष्म रूप से चेक करो, मुख्य काम विकार के अंश व वंश है, इसलिए कामनावश सामना नहीं कर सकते। कहीं ना कहीं बाबा कहता है अंश का भी वंश ना हो है, इसीलिए बाबा कहता है हम कामना का सामना नहीं कर सकते। बेहद की मनोकामना पूर्ण करने वाले नहीं बन सकते। काम जीत अर्थात हद की कामनाओं जीत। ऐसी मनोकामनाएं पूर्ण करने वाली विशेष आत्माएं हो। बाबा कह रहा है हद की कोई कामना नहीं, माना काम जीत। मन मना भव की स्थिति द्वारा मन की हद की कामनाएं पूर्ण कर अर्थात समाप्त कर, औरों की मनोकामनाएं पूर्ण कर अर्थात समाप्त कर, औरों की मनोकामनाएं पूर्ण करने का अभी समय है। तो हम अपनी मनोकामना कैसे पूर्ण करेंगे। तो बाबा कहता है मन मना भव की स्थिति द्वारा। मन एक परमात्मा में लगाना है। जितना जितना अशरीरीपन का अभ्यास करेंगे सारी इच्छाएं धीरे धीरे अपने आप कमी कमजोरियां ठीक होती जाएगी। तो बाबा कहता है अभी ये समय है कि हम जितना